दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है 1, 2, 3। भारत की सबसे बड़ी रामसर आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को एक साथ घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश का रेणुका लेक भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे सत्य हैं ये, क्योंकि इस भारत का सबसे बड़ा रामसर आर्द्रभूमि सुंदरवन है। बिल्कुल सही है। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था। बिल्कुल सही, 1981 में ये घोषित किए गए थे। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का रेणुका लेक, जो रेणुका लेक है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। बिल्कुल सही, 0.2 किलोमीटर स्क्वायर में 0.2 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ये रेणुका झील, जो हिमाचल प्रदेश में है, और ये सबसे छोटा रामसर स्थल है। इसलिए ये तीनों सत्य हैं। तो हमारा आंसर है 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के शास्त्रीय नृत्यों क्लासिकल डांसेस के इतिहास के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? ए, सतरिया नृत्य महापुरुष शंकरदेव द्वारा असम में वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु शुरू किया गया था। बी, मोहिनी अट्टम मूल रूप से केरल का नृत्य जो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की कथाओं पर आधारित है। सी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव से जन्मा, जिसका आधार सदर अट्टम नृत्य शैली है। डी, कथकली केरल का एक मूक अभिनय और नृत्य रूप जिसमें रामाट्टम और कृष्णाट्टम शैलियां शामिल हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का तो कुचेलपुरम गांव से जन्मा, तो ये यहाँ तक तो ठीक है। जिसका आधार सदर अट्टम बोल रहा है, ये सदर अट्टम भरतनाट्यम का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है सदर अट्टम, और इसका आधार है, कुचिपुड़ी का आधार है सिद्धेंद्र योगी की नाट्य परंपरा और भागवत मेला नाटक है। इसका आधार सिद्धेंद्र योगी की नाट्य परंपरा और भागवत मेले का नाटक है, इसका आधार कुचिपुड़ी का। और इस सदर अट्टम लिखा है जो, ये प्राचीन नाम है तमिलनाडु के भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। और ये सारे बिल्कुल सही हैं। सतरिया नृत्य महापुरुष शंकरदेव द्वारा असम में वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु शुरू किया गया था। बिल्कुल सही। मोहिनीअट्टम मूल रूप से केरल का नृत्य है जो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की कथाओं पर आधारित है। बिल्कुल सही है। कथकली केरल का एक मूक अभिनय और नृत्य रूप जिसमें रामाट्टम और कृष्णाट्टम शैलियाँ शामिल हैं। बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारत के पर्वतीय रेलवे माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया में कौन सा रेलवे शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ऑप्शन बी, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ऑप्शन सी, कालका शिमला रेलवे। ऑप्शन डी, माथेरान हिल रेलवे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माथेरान हिल रेलवे। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। और यह कहाँ है? वैसे महाराष्ट्र में है ये। अब इनका देख लेते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 में शामिल किया गया यूनेस्को में। नीलगिरी को 2005 में, 2005 में, और कालका शिमला रेलवे को 2008 में। ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में पर्वतीय रेलवे भारत के ये हैं, दार्जिलिंग है, नीलगिरी है और कालका है। माथेरान हिल रेलवे स्टेशन नहीं है, पर ये परंतु कहाँ है पूछ देगा कभी कभी, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों न्यूक्लियर पावर प्लांट और उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर सही सुमेलित विकल्प चुनिए। ए, काकरापार महाराष्ट्र। बी, कैगा तमिलनाडु।
सी कुडनकुलन आंध्र प्रदेश, डी तारापुर महाराष्ट्र। तो सही सुमेलित चुनना है हमने, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो तारापुर है महाराष्ट्र में है, और ये पहला व्यावसायिक परमाणु रिएक्टर है हमारा तारापुर महाराष्ट्र वाला। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। तारापुर महाराष्ट्र का जो परमाणु रिएक्टर है वो पहला व्यावसायिक है और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और हम इनको भी देख लेते हैं। काकरापार है हमारा गुजरात में, कैगा है हमारा कर्नाटक में, और कुडनकुलम है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी के बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, छोटे से बड़े की तरफ। ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी नागालैंड है। तो कोड दिए रखे हैं हमको 1 2 3 4, इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, जिसकी कितनी है 17 लोग प्रति व्यक्ति किलोमीटर में रहते हैं, पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं 17 लोग। फिर आएगा सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर मिजोरम, इसमें 52 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। फिर आएगा सिक्किम, 86 व्यक्ति उसमें रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर में। फिर आएगा नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड तो हमारे सही लगे हैं 1 2 3 4। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोंड जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है, जो भारत के सबसे बड़े जनजाति समूहों में से एक है? ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो गोंड जनजाति है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है गोंड जनजाति। तो मध्य प्रदेश हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध सोनपुर मेला, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, हर साल किस राज्य में आयोजित होता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनपुर मेला बिहार में लगता है। ये पशु मेला है, यहाँ हाथी घोड़ा जितने जानवर होते हैं सारे का व्यापार किया जाता है बिहार में, जो सोनपुर का पशु मेला लगता है। एक राजस्थान में भी लगता है पुष्कर मेला। कौन सा मेला? पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। संघाई हिरण या नाचते हुए हिरण के लिए प्रसिद्ध दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये मणिपुर में है, और यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये संघाई हिरण या नाचते हुए हिरण के लिए। ये फुदकते हुए चलता है, कूदते हुए, उछलते हुए, तब इसको नाचते हुए हिरण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और ये केबुल लामजाओ कौन से झील पर है? ये लोकटक झील पर है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भाखड़ा नागल परियोजना के तहत बना गोविंद सागर जलाशय भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। यह किस नदी पर स्थित है?
ऑप्शन ए सतलुज नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी झेलम नदी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो ये भाखड़ा नागल परियोजना है, गोविंद सागर जलाशय बना है, ये सतलुज नदी पर बना है। ठीक है, अब ब्यास नदी पर देखेंगे हम। ब्यास नदी पे है पोंग और हरिके। पोंग और हरिके बांध है ब्यास नदी पर। रावी नदी पर है थीन बांध, थीन और चमेर। थीन और चमेर बांध हैं रावी नदी पर। और झेलम पे हैं किशनगंगा और तुलबुल। किशनगंगा और तुलबुल झेलम नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव बढ़ती है। ये ऊष्मा को अपने में सोख के वातावरण से नीचे ही, यहीं धरती में ही रहता है और धरती का टेम्परेचर बढ़ा देता है ये, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देता है। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और ऑक्सीजन सबको पता है जीवनदायिनी है ये। नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 78% है। और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के एक ही उपाय है कि वृक्षारोपण करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।